कैंसर में यूजुअली पेनलेस स्वेलिंग होती है और उनको पता होनी चाहिए कि पेनलेस स्वेलिंग है, ये कैंसर हो सकती है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज कंसिडर्ड एज द ट्रीटेबल डिजीज नाउ। तो ये मकसद यही है था इन बच्चों को ये बात पहुंचाना कि आपको अब इस मैसेज को आगे लेना है, जो अपने हमसायगी में अपने सहेलियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, एक बच्ची के साथ कंफर्टेबल रहे ये बच्ची ही। मैं खुश हूँ कि हमारे इन अवेयरनेस प्रोग्रामों का फायदा मिलता है। Don't be ashamed, don't conceal things. If you have any problem in the breast, kindly come forward, go to your doctor, seek his advice, take the breast tests, and after that, it is a breast cancer. Breast cancer is the best cancer because it is treatable and it is curable in instances. Yus bachı ya kimeyel heki paane vücut. Ayuk iyi söyledi, akmalı akşis söyledi, iyi söyledi ki. Bu çiz hoş ki yılmasa program çıkaran ayuk söyledi niye? Magar maksat şu akoy çizdi. Gelip to hiye bronfun bakıyor. Na tagar tu dedi olsa geçi function. Buz göntas. Orta dry bir klasında. Geçin ki. Maksat şu yete buzu. Geç buzu. Bakın scientific terms varımız var rozan ya. Rozan merak पैदा rozan ya. मगर इस मस मुख्तार मकसद सो अगर तुम याद थो तो पत्न ब्रो गो गरन मज पन वेसन मज सोसाइटी मज यह पकान ब्रो अमुक फायदे। If you know the symptoms, signs, okay. But if you want to reach to that stage, if you prevent it before that, you will enjoy the life. Why should you bother about the symptoms, signs, or other things? Okay. So let us try to understand how to prevent the breast cancer. So you have to have अगर breast conservation करा वैसे तब पर सोचन breast मौजूद मगर chemotherapy sorry मगर ये मानो कुछ पता होगा chemotherapy करने के radiotherapy के मुख्य hormone therapy या वो modified radical mastectomy तब पर चीज़ करना sorry breast में पर breast करना कासिस ऑपरेशन मगर तब पर असल आशीष आपका pain शायद ज़रूरत अगर कंसर्न में तो करूँ तब पर तो chemotherapy radiotherapy मगर अमन मस्त तो कुछ साल chemotherapy दी। अक्टूबर जो है हम हर साल मनाते हैं एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स पढ़ती होंगी या काम करती होंगी, विच इंक्लूड्स कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट एंड अदर। सो क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक जानकारी या अवेयरनेस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बिकम नंबर 1 कैंसर इन कश्मीर नाउ। ये बहुत आम कैंसर बन चुका है इन फीमेल्स, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम 80 to 90% अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय सिंपली चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसका अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा स्टेज 1, जो 100% क्यूरेबल है, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे पास कुछ सिंपल बेसिक टेस्ट है, एग्जामिनेशन, जिसे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस जितनी भी ज़्यादा की जाए वो बेहतर है। बट इन शॉर्ट मैं बताऊँगा ब्रेस्ट कैंसर क्या है, द वे वी लिव सिंपली, उसमें हमारा खाना पीना उठना बैठना, ठीक है, हमारा सब कुछ आता है। सो फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज कंसर्न लाइफस्टाइल इंक्लूड्स 3-4 चीज़ें। एक, आपका वेट कितना है, आप कितना एक्टिव है। जितना ज़्यादा वेट होता है, ओबेसिटी होती है, उतने रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है। आप सेडेंटरी बैठते हैं एक ही जगह कुर्सी पे या घर में, या काम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्टिव रोल देता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर उन फैमिलीज में ज़्यादातर आता है जो कंपैरेटिवली एलीट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका खाना पीना डिफरेंट होता है कंपेयर टू दोज पुअर पीपल इन विलेजेस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि शादी का जो है ना, शादी बहुत लेट करते हैं, दैट इज अ रिस्क फैक्टर। लेट मैरिज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इतना ही नहीं, अगर लेट चाइल्ड बर्थ होगा, 30 साल के बाद चाइल्ड बर्थ, पहला चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, वो भी रिस्क फैक्टर है। तो ये मेन जो है ना, मैं इनको लाइफस्टाइल में इंक्लूड करूँगा। आप कैसे उठते हैं, आप कैसे खाते हैं, आपकी मैरिज कब होती है, आपका पहला बच्चा कब होता है, ये लाइफस्टाइल है। दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। लोगों को, आम लोगों को जिनको पता नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके साइनस सिम्टम्स क्या है, कैसे ये पहले ही हम अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर सके, उनको ये हम बात हम बताएं
कि ये कैसे अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो सकता है और इसके साइनस सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, एक लेडी को अपने ब्रेस्ट को खुद देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें कोई गिठली है, कोई स्वेलिंग है जो कैंसर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी गुठली ब्रेस्ट में हो वो कैंसर होगी, लेकिन कैंसर हो सकती है। तो बहुत सारे टाइम में वजह है जो आजकल हमारे यहाँ रिवाज है लेट मैरिज का होता है, तो पहला चाइल्ड बहुत लेट होता है, उससे भी फर्क पड़ता है। और जो बाकी दवाइयाँ हम खाते हैं, दवाइयाँ हैं खासकर कंट्रासेप्टिव्स और बाकी, उनका भी फर्क पड़ता है। और जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, उसका ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है, स्मोकिंग भी कहीं कहीं हो रही है, तो इससे भी ज़रूरी है कि ये ज़्यादा होता जा रहा है। चीज़ हमारी जो सोसाइटी है शाई सोसाइटी है, हम ज़्यादातर इस बात को छुपाते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक ऐसे एडवांस स्टेज में जब पता चलता है जब ये स्टेज 4 में जाता है, रीज़न ये होता है कि हम में अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये मकसद है कैंसर सोसाइटी का, हम इन बच्चियों को आगाह कर लें कि आपको शर्माना नहीं चाहिए इस चीज़ को के लेकर। अगर अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी जो सहेलियाँ हैं, उनको खुद भी आप ये मशवरे दें कि जो एक सेल्फ एग्जामिनेशन, बॉडी सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग शॉवर, सो दे कैन आइडेंटिफाई एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन देयर बॉडी, सो दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई लंप कैंसर ही हो, लेकिन ऐन मुमकिन है हो भी सकता है। इसलिए ये स्कूली बच्चों तक पहुंचना मकसद यही है कि ये एम्बेसडर बन जाए कैंसर सोसाइटी के उस मैसेज का, उस प्रोसेस का, और उस जो मिशन उन्होंने लिया है कि हम चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारी यूटी है, उसमें ये कैंसर का मर्ज़ जो है ये ख़त्म हो जाए, और जितने भी इसमें मुब्तला हैं उन तक दवाइयों के हिसाब से या इलाज व मुआवजे के हिसाब से या टेस्ट दीगर बहुत ही इसमें बड़े जो टेस्ट किए जाते हैं वो भी बड़े उस पर खर्चा बहुत आता है। तो कैंसर सोसाइटी का बनी ही इसलिए है ताकि इन बीमारों को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए।